आप अगर वो कहते हैं ना सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, सिर्फ उनके हकूक़ की बात करेंगे, तो बाकी जो मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनका क्या? आखिर वो भी तो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी तो पाकिस्तानी हैं, वो इंसान नहीं है क्या? इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है, तो आपको मिनॉरिटीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा और उनको उनके हकूक़ देना पड़ेंगे, तब आप जो है ना एक अपनी अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने रख सकते हैं। वरना ये जो है ना शोबदेबाजी और इस तरह के एक्ट्स, ये कोई मायने नहीं रखते। आपको अगर अपना हकीकी चेहरा दिखाना है तो इस तरह के इक़दाम जब तक आप नहीं करेंगे, इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया है। अगर उन्होंने ये बात की है कि भाई सिर्फ इस्लामोफोबिया के हवाले से बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि रिलीजियोफोबिया के लिहाज से बात होनी चाहिए। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मैं यहाँ पर भी बहुत से ऐसे इंतहा पसंद लोग मौजूद हैं, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से ना जो है ना लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए और नफरत जो है ना लोगों में प्रमोट हो रही है। जब तक आप इस्लाम की सही टीचिंग्स लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे, उनको इस्लाम का सही चेहरा नहीं दिखाएंगे, तो इस तरह के मसाइल जन्म लेंगे। जड़ांवाला जैसे वाक़यात होते रहेंगे इस मुल्क में। अगर आप लोग इस तरह के मसाइल की और इस तरह के जो शिद्दत पसंदाना इक़दाम है उसको सपोर्ट करते रहेंगे, तो लोग जो है ना आगे बढ़ कर ये इक़दाम करेंगे और दुनिया भर में आप रुस्वा होंगे। जो इस्लाम की रियल टीचिंग को जानता है वो आपकी इस बात को एक्नॉलेज करेगा और आपको अप्रिशिएट करेगा कि जो बात आप लेके चल रही हैं वो आईने इस्लाम है और इस्लाम की रूह है। अगर आप दूसरे जो मज़ाहिब के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उनके हकूक़ सल्ब करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप कोई और जो है ना लिबादा ओढ़ लें। मुसलमान नहीं हो सकते आप। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको एक पाकिस्तानी की बातें सुनाने वाला हूं जो कि पाकिस्तानियों को जरूर सुनना चाहिए। जो लोग सिर्फ इस्लाम 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 करते रहते हैं उसे यह जरूर सुनना चाहिए। इस भाई ने कहा है कि यह दुनिया सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, यहाँ पर सभी को रहने का अधिकार है। अगर पाकिस्तान में हिंदू, सिख, क्रिश्चियन है तो पाकिस्तान को उसे भी देखना चाहिए। यदि आप उसे नहीं देखते हैं तो आप सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। तो इस तरह से इस आदमी ने बहुत अच्छी बातें कहे हैं जो कि भारतीयों को और पाकिस्तानियों को, सारे लोगों को सुनना चाहिए और समझना चाहिए। तो मिलकर सुनते हैं इस आदमी की बातें जो कि अच्छी बातें हैं। मिलते हैं फिर वीडियो के बाद। जिस तरह की हमारे यहाँ एक माहौल पाया जाता है ख़ास, वरना ये चीज़ इस चीज़ में कोई बईद नहीं है कि किसी को, आपको या मुझे जो है ना कोई गद्दार वतन डिक्लेयर कर दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि किसी रिलीजियस पर्सन से वो कहते हैं ना, अगर बगैर किसी कॉन्टेक्स्ट के उस तक ये हमारी वीडियो पहुँच गई, हो सकता है वो हमें दायरे इस्लाम से ही ना खारिज कर दे। तो यकीनन जो इंडिया की तरफ से ये स्टांस पेश किया गया है वो एक्नॉलेजेबल है। देखिए यार, अगर आप इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करते हैं और इस्लामोफोबिया के हवाले से स्टेप लेते हैं, तो आपको सिर्फ इस्लाम को नहीं देखना होगा। फिर आपको अगर आपको अपनी सिक्योरिटी या अपने मज़हब को लेके आप इतने ज़्यादा कॉन्शियस हैं और समझते हैं कि आप के मसलक से या आपके मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए मसाइल हैं, उनके लिए चैलेंजेस हैं इस माशरे में, इस दुनिया में, और आप जो है ना आप यूनाइटेड स्टेट में अपनी करारदादों को पेश करने पर मजबूर हैं, तो आपको बाकी दूसरे मज़ाहिब का भी सोचना पड़ेगा। अगर आप हकीकी मायनों में सोचते हैं कि आप इस्लाम के अलमबरदार हैं और वो कहते हैं ना एक सच्चे अंदाज से और हकीकत पसंदाना और ईमानदारी से इस्लामोफोबिया का केस लेके चलने वाले हैं, तो यकीनन फिर आपको दूसरे मज़ाहिब का एहतराम भी करना पड़ेगा। अगर सिर्फ आप वो कहते हैं ना किसी टसल में और ज़बानी जमा खर्च और अपने पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से इस तरह के इक़दाम करने हैं, तो ना इस्लामोफोबिया के हवाले से जो आप स्टेप्स लेंगे वो कारामद होंगे, ना ये चीज़ें थमेंगी, बल्कि इसमें आपको इजाफा देखने को ही मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के जो इक़दाम हैं उनको सराहा जाए और तमाम मज़ाहिब और पूरी दुनिया आपका साथ दे इस ट्रांस में, तो आपको दुनिया में जितने भी मज़ाहिब मौजूद हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, उनका एहतराम करना पड़ेगा। रिलीजियोफोबिया, दैट इज द मेन थिंग भाई। ये बात की सर, पाकिस्तान इस्लाम पे रहा और इंडिया ने रिलीजियोफोबिया। एक चीज़ सर हमने देखी है, इंडिया की चीज़ हमें बड़ी पसंद आ रही है, आपसे भी बात करेंगे। पूरी दुनिया में एक ही मुल्क है जो हिंदुओं का है, हिंदुस्तान। इसके अलावा कोई दूसरा मुल्क नहीं है जहाँ पे हिंदू मेजॉरिटी में हो, ठीक है। अपने साथ साथ वो ईसाइयों को भी हकूक दिलाने की बात करता है, अपने साथ साथ वो बौद्ध की भी बात करता है, पारसीस की भी बात करता है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए, हिंदू लोगों के साथ जो हुआ आज़ादी के बाद से अब तक देखे, ये भी एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है और तारीख इसकी गवाह है। जो फिगर्स हमारे सामने आते हैं, पाकिस्तान अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ जो रिलीजियोफोबिया कर है, उसके बारे में बात क्यों नहीं करता? यार शाइला, ये इतना खूबसूरत सवाल है ना, और इस जो टॉपिक को, इस मुद्दे को माशरे में बयान करने की ज़रूरत है। लोग जज्बात में आ जाते हैं और उनको जो है ना एहसासात में और अपनी भावनाओं में बहक जाते हैं, जिसकी वजह से मसाइल पेश आ रहे हैं। वरना हकीकी तौर पर अगर इस तरह की तहरीकें शुरू होती हैं, उसका जो असल मोटिव है या उसकी असल रूह है वो यही है। जब आप अपने मज़हब से रिलेटेड वो कहते हैं ना सिक्योरिटी मांगेंगे, अपने मज़हब से रिलेटेड लोगों के राइट्स मांगेंगे, तो भाई आपको दूसरों के
जो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनको भी राइट्स देना होंगे। अगर हकीकी मायने में आप समझना चाहते हैं इस पूरे टॉपिक को तो खुलासा यही है, अगर इस तरह के एक्ट्स आप परफॉर्म कर रहे हैं और आप बाकी मज़ाहिब को वो कहते हैं ना ओवरलुक कर जाएंगे, बाकी मज़ाहिब की आप बात ही नहीं करेंगे, तो यकीनन आप अपने इस मुद्दे में सच्चे नहीं हैं। मैं दावे से कह सकता हूँ आप कोई पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होंगे, कोई आपका और एजेंडा हो सकता है, आप इस मकसद में सच्चे नहीं हो सकते यार। अगर आप अपने लिए वो कहते हैं इस्लाम तो ये कहता है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वही चीज़ अपने दूसरे भाई के लिए पसंद करो। आप अगर वो कहते हैं ना सिर्फ मुसलमानों की बात करेंगे, सिर्फ उनके हकूक़ की बात करेंगे, तो बाकी जो मिनॉरिटीज़ पाकिस्तान में रह रहे हैं तो उनका क्या? आखिर वो भी तो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी तो पाकिस्तानी है, वो इंसान नहीं है क्या? इंसानियत सबसे बड़ा मज़हब है और इस्लाम जो है ना वो इंसानियत को वो कहते हैं ना इंसानियत की बात करने में अव्वलीन तरजीह रखता है। जो इस्लाम की रियल टीचिंग को जानता है वो आपकी इस बात को एक्नॉलेज करेगा और आपको अप्रिशिएट करेगा कि जो बात आप लेके चल रही हैं वो आईन इस्लाम है और इस्लाम की रूह है। अगर आप दूसरे जो मज़ाहिब के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे, उनके हकूक़ सल्ब करेंगे, तो इससे बेहतर है कि आप कोई और जो है ना लिबादा ओढ़ लें, मुसलमान नहीं हो सकते आप। सही बात है। और गल्फ कंट्रीज इसका बहुत बड़ा सबूत है। आप अबू धाबी को देख ले, यूएई की जितनी भी 7 स्टेट्स है देख ले, सऊदी अरब को देख ले, वहाँ पर दूसरे रिलीजन को लेके ऐसी डिस्क्रिमिनेशंस नहीं होती हैं। दुबई में स्पेसिफिकली बड़ी अच्छी एग्जांपल्स हम देखते हैं, वहाँ पे चर्च भी हैं, गुरुद्वारे भी हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सबको इक्वल राइट्स है। यहाँ पर सवाल ये है कि पाक मीडिया ये कह रहा है कि देखो जो हिंदुस्तान है वो इस्लाम के खिलाफ है और उनका जो इस्लाम के अगेंस्ट प्रोपोगेंडा था वो यूनाइटेड नेशन में आज एक्सपोज हो गया, क्योंकि यूएई जो इंडिया का दोस्त है, सऊदी अरब जो इंडिया का दोस्त है, इवन दो चाइना ने भी इस्लामोफोबिया की जो ये रेजोल्यूशन है उसको सपोर्ट किया, लेकिन इंडिया क्योंकि इस्लाम के खिलाफ है इस वजह से जी उसने स्किप किया है। आप पाक मीडिया के इस बयानिए को किस तरह देखते हैं कि ये जो इस दफ़ा इंडिया पे जो इल्ज़ाम लगा रहा है क्या सही है, या फिर वो अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं कर रहा कि इंडिया ने उनको काउंटर किया कि आप इस्लामोफोबिया पे नहीं आप रिलीजोफोबिया पे बात करें? देखें, अगर कोई और आपका टॉपिक होता ना और मुझे बीइंग ए पाकिस्तानी अगर मैं आपको अपना वो कहते ना एनालिसिस देता तो मैं उसमें कोई वो कहते ना हेर फेर कर सकता था, लेकिन ये मज़हब एक ऐसा मुद्दा है जिस पे किसी किस्म की सियासत और किसी किस्म की हेर फेर नहीं चल सकती। ठीक है, ये एक ऐसी वो कहते ना मुकद्दस चीज़ है जिसको आपने वो कहते ना 100% ईमानदारी के साथ जो सच और हक की आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचानी है। मैंने जिस तरह आपने पहले भी कहा पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ हैं, यहाँ पे क्रिश्चियंस की बड़ी पॉपुलेशन पाई जाती है, यहाँ पे हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो यही सिलसिला आप देखें कि जब मैं म्यांमार की बात करूँगा, मुसलमानों पे उधर यहाँ पे म्यांमार में जब जुल्म सितम होता है तो हमारे लोग यहाँ से आवाज़ उठाते हैं कि भाई वहाँ पर मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। जब वहीं के लोग दूसरे ममालिक के लोग यहाँ पे मिनॉरिटीज़ पे जो क्रिश्चियंस पे जो हिंदुओं से हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ जब जुल्म होता है, जब वो बात करते हैं तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, जो इस्लाम के ठेकेदार बने बैठे होते हैं। यहाँ ये इनका जो है ना एक डोमेन है कि भाई सिर्फ मुसलमानों का, भाई ये दुनिया सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, दुनिया का हर मज़हब जो कि इस दुनिया पे बसता है वो इक्वल राइट्स का हकदार है। अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क आगे बढ़े और आपका मुल्क एक जेन्युइन वे से एक अमन और मोहब्बत और भाईचारे का वो कहते हैं ना एक आइडियल शक्ल लेके चले, तो आपको मिनॉरिटीज़ को साथ लेके चलना पड़ेगा और उनको उनके हकूक़ देना पड़ेंगे, तब आप जो है ना एक अपनी अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने रख सकते हैं। वरना ये जो है ना शोबदेबाजी और इस तरह के एक्ट्स ये कोई मायने नहीं रखते। आपको अगर अपना हकीकी चेहरा दिखाना है तो इस तरह के इकदाम जब तक आप नहीं करेंगे, इंडिया ने बिल्कुल ठीक किया है अगर उन्होंने ये बात की है कि भाई सिर्फ इस्लामोफोबिया के हवाले से बात नहीं होनी चाहिए बल्कि रिलीजियोफोबिया के लिहाज से बात होनी चाहिए। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, मैं यहाँ पर भी बहुत से ऐसे इंतहा पसंद लोग मौजूद हैं जो जिन्होंने वाला में क्या हुआ था, क्रिश्चियंस के जो चर्च है उनको जलाए गए, उनके घर जलाए गए, पेशावर में जो है सिखों के ऊपर अटैक किया गया, सिंध में 1000 लड़कियों को सर सालाना उठाया जाता है, 12-13 साल की होती है, फोर्सफुल कन्वर्जन करवाया जाता है, तो ये जुल्म ही है ना, ये रिलीजियोफोबिया है ना, तो उसके ऊपर बात सिर्फ इंडिया नहीं करनी है, पाकिस्तान सिर्फ इस्लाम पे ही बात करेगा। बिल्कुल बिल्कुल शाइला, आपने आज मेरे लिए एक नई इस्तिलाह इंट्रोड्यूस कराई है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इससे पहले भी मैं इस्लामोफोबिया का ही नाम सुना था और यही जो है ना वर्ड हमें सुनाई देता था, बट आपने जो नया वर्ड मेरे इल्म में भी इजाफा किया मुझे बहुत अच्छा लगा है और मैं इस चीज़ को यकीनन अप्रिशिएट करता हूँ और मैं खुद अपनी ज़ात की हद तक आपकी इस बात पे वो कहता है ना पूरा इत्तेफाक करता हूँ कि रिलीजियोफोबिया जो है ना इस पे बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दूसरे मज़ाहिब के लोगों को और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी ही बात करेंगे, तो फिर कहेगा इस्लामोफोबिया और कहाँ से वो कहते हैं ना आप इस्लाम के अलमबरदार और अमन के चैंपियन बनेंगे। इतना मजालिम अगर आप देखते हैं कि किसी हिंदू पर वो कोई जुल्म हो रहा है, किसी हमारे क्रिश्चियन भाई पे जुल्म हो रहा है, तो आपको बोलना चाहिए उस पर। ये नहीं है कि सिर्फ अगर मुसलमान पर जुल्म हो रहा है तो सिर्फ आप बोलें, जब किसी और पे जुल्म हो रहा है तो आप बिल्कुल चुप साध लें। भाई वो भी इंसान है, वो भी जान रखता है। एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि कुरान में कि किसी मुसलमान का कत्ल अगर आपने कर दिया तो आपने पूरी इंसानियत का कत्ल
कर दिया। इंसानी जान को बहुत अहमियत हासिल है, वो चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी धर्म से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी वो लिबास में मौजूद हो, अगर वो हक सच की आवाज़ बुलंद करता है तो आपको उसका साथ देना चाहिए। अगर आप मुसलमान हैं, आपको तो 2 कदम आगे फॉरवर्ड करके उसका इस्तकबाल करना चाहिए ऐसे एक शख्स का जो कि आपके मजहब से बिलोंग नहीं करता लेकिन हक सच की आवाज़ उठाता है, बजाय इसके कि आप उसकी हौसला शिकनी करें और उसके हवाले से अपने वो कहते हैं शिद्दत पसंदाना व्यूज़ को लोगों के सामने पेश करें। ये तो बहुत ही नामुनासिब बात है। अगर आप लोगों को चाहते हैं कि दूसरे लोगों को अपने इस कौमी धारे में शामिल नहीं करेंगे, आप हकीकी मायने में इस्लामोफोबिया जैसे टॉपिक्स को भी आगे नहीं ले जा सकते, ना किसी और अमन और सलामती का जो भी मुद्दा है ना उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हकीकी मायनों में चेंज आए, लोग आपकी इज्जत करें, आपके मजहब को अच्छे नज़र से देखें, जी पसंद करें, आपको वो कहते हैं ना एक अच्छा रुख आपका दिखाएं, तो आप दूसरों को प्यार करना पड़ेगा। ये हकीकी बात है, इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आपका थैंक यू टू यू कि आपने रिलीजियोफोबिया को इंट्रोड्यूस करवाया। बहुत से लोगों को पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि 70 to 80% लोगों को इससे मुतारिफ कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको लिमिटेड रखा हुआ है सिर्फ अपने ही मजहब तक, और दूसरे मज़ाहब के लोगों के साथ जो कुछ होता फिर वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, ना इस पर कोई आवाज़ उठाई जाए, ना इस पर बात की जाए, अगर बात करेंगे तो कदकन लगाई जाएगी, बात करेंगे तो आप पे फतवा लग जाएगा, बात करेंगे जी बिल्कुल इस तरह के वो कहते हैं ना स्लोगन्स बुलंद कर दिए जाएंगे। तो ये कौन सी वो कहते हैं ना इंसानियत और कौन सा मजहब है ये यार? आप एक वो कहते हैं ना मुसलमान हो के अगर आप वो कहते हैं ना सिर्फ अपने हद तक अपने बाल बच्चों का सोचें और दूसरों को वो कहते हैं ना आप इंसान ही ना समझें और वो कहते हैं ना इंसानियत के अलमबरदार और चैंपियन बनने की कोशिश करें, तो मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कोई दुनिया में आपकी इज्जत नहीं करेगा इस हवाले से। और दुनिया वो कहते हैं ना जाहिल नहीं बैठे, ठीक है ना, बाहर जो लोग बैठे हुए हैं वो इंतहाई पढ़े लिखे लोग हैं, वो चीज़ों को देखते हैं और अपनी राय देते हैं और चीज़ों को देख कर किसी मजहब को कबूल करते हैं। अगर आप इस तरह के इकदाम करेंगे और समझेंगे कि भाई इस्लाम की वो धड़ाधड़ लोग जो है ना इस्लाम में शामिल होते जाएंगे या इस्लाम की कोई वो कहते हैं ना बाबा हो जाएगी, ऐसा नहीं होने लगा। दुनिया पढ़ी लिखी है, वो चीज़ों को देखती है और वो कहते हैं ना हक और सच को वो कहते हैं ना मुकम्मल तौर पर छांटी करके वो कबूल करती है कि क्या। अगर आप इस तरह के इकदाम करते रहेंगे, आप बजाय इसके कि लोगों को इस्लाम की तरफ रागिब करेंगे बल्कि उनको दूर करेंगे। मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ, यकीन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। खुदा करे एक्सट्रीमिज्म खत्म होनी चाहिए। बाकी लोग में पाकिस्तान में कम से कम 7 से 8 लाख एक्स मुस्लिम हो चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो कहते हैं ना फिक्रिया, ये हमारे उलमा कराम अगर ये व्लॉग देख रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अगर आज इस तरह मसाइल पेश आ रहे हैं और इस तरह के टॉपिक्स लोग उजागर कर रहे हैं और हम जैसे लोग जो है ना इस पर बात कर रहे हैं, तो कसूर आपका है, क्योंकि आप लोगों की ही वजह से ना जो है ना लोगों में अवेयरनेस नहीं है और लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए और नफरत जो है ना लोगों में प्रमोट हो रही है। जब तक आप इस्लाम की सही टीचिंग्स लोगों के सामने पेश नहीं करेंगे, उनको इस्लाम का सही चेहरा नहीं दिखाएंगे, तो इस तरह के मसाइल जन्म लेंगे, जड़ांवाला जैसे वाकयात होते रहेंगे इस मुल्क में। अगर आप लोग इस तरह के मसाइल की और इस तरह के जो शिद्दत पसंदाना इकदाम है उसको सपोर्ट करते रहेंगे, तो लोग जो है ना आगे बढ़ बढ़ कर ये इकदाम करेंगे और दुनिया भर में आप रुस्वा होंगे। ये हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स में बार बार आपको कह रहा हूँ, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लोग जो है ना वो मजहबी चोला आप लोगों ने पहना हुआ है, तमाम तर जो है मजहब से रिलेटेड चीज़ें आप लोग ही कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों को इस हवाले आप लोगों को अवेयरनेस दें और लोगों को इस चीज़ के बारे में समझाएं कि ह्यूमैनिटी फर्स्ट। भाई आप लोगों के इक़दामात देखें, मैं आपको शायला देखें, अगर एक मुसलमान है, ठीक है ना, बज़ाहिर मुसलमान है, वो दिखने में वो कहते हैं ना उसने एक लिबादा उड़ा है और अपने आप को मुसलमान कहता है, लेकिन दुनिया की तमाम बुराइयां उसमें मौजूद हैं। मैं 1000 दर्जे बेहतर समझता हूँ उस नॉन मुस्लिम को जो कि मुसलमान नहीं है लेकिन वो लोगों के हकूक़ अदा करता है, उससे किसी दूसरे शख्स को तकलीफ नहीं होती, वो मोहब्बत और वो कहते हैं ना भाईचारे का दर्ज देता है, वो उस मुसलमान से लाख दर्जे बेहतर है। और यकीनन मैं आपको कहता हूँ कि खुदा भी उसे एक ना एक दिन उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी और उसकी इस मोहब्बत का सिला उसे ज़रूर देगा, क्योंकि मोहब्बत एक वाहिद चीज़ है जो कि वो कहते हैं ना दुनिया की हर चीज़ से ऊपर है, वो दुनिया की किसी भी चीज़ को वो फतह कर सकती है। तो मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। और आखिरी शेर में वो कहते हैं ना इस पूरी अर्ज़ करूँगा, या वो कहते हैं जो मुझे देख रहे हैं मैं उनके हवाले करूँगा, और वो कहते हैं ना इससे वो कहते हैं सबक लेने की कोशिश करें, और आई होप सो वो इससे सुन के ना सिर्फ अपनी इस्लाह करने की कोशिश करेंगे बल्कि माशरे में भी इन टीचिंग्स को प्रमोट करेंगे। और शेर वो कुछ यूँ है कि तू जश्न बन किसी की ज़िंदगी का, तू जश्न बन किसी की ज़िंदगी का, एक उजला दिया किसी की दिवाली का। तो भाई किसी की ज़िंदगी बेहतर करने में अपनी एनर्जी सर्व करो, बजाय इसके कि मार धाड़, कत्लो गारत और वो कहते हैं ना नफरत और इस तरह की चीज़ों में अपने आप को एंगेज करते रहो। तो दोस्तों सुना आपने इस आदमी की बातें। पाकिस्तानी अधिकतर समझते हैं कि पूरी दुनिया, पूरी धरती सिर्फ मुसलमानों के लिए है, जो भी गैर मुसलमान है उसे धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं। तो इस तरह के आदमी को इस आदमी ने काफ़ी अच्छा जवाब दिया है, जिसने बताया है कि यह दुनिया सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, यहाँ पर हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सभी को रहना चाहिए। और यदि पाकिस्तान में कोई भी कहता है कि उसका अधिकार नहीं है तो वह मुसलमान नहीं है। पाकिस्तान को यहाँ पे सारे धर्म को देखना चाहिए जैसे कि भारत में देखा जाता है। साथ ही यह कह रहा है कि यहाँ पर इंसानियत इस्लाम से ऊपर है। यदि आप में इंसानियत नहीं है तो आप मुसलमान भी नहीं हो सकते।
इस तरह से इस आदमी हर तरह की अच्छी बातें कह रहा है। साथ ही यहाँ पर इस आदमी ने कहा है कि जो सिर्फ इस्लाम 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 की बातें करते रहेंगे वह इस सलमान को मानने वाले नहीं हो सकते हैं। उसे सारे रिलीजन को उसी तरह से देखना चाहिए जैसे आप इस्लाम को देखते हैं, क्योंकि मानवता सबसे ऊपर है और यदि मानव में आप भेदभाव करते हैं तो आप इंसान नहीं हो सकते। तो दोस्तों सही में इस आदमी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए, ताकि इस आदमी तक और भी लोगों तक आपकी बात पहुंच सके और लोग जान सके कि भारत के लोगों के क्या विचार हैं। तो दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।